कृषि वैज्ञानिक जी है जो एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवाते हैं हम। सर बताइए, पहले तो परिचय बताइए आपका और आप कहाँ से पधारे। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर BL रोत और मैं विशेषज्ञ वैज्ञानिक पौध संरक्षण के पद पे कार्यरत हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र फलौज डूंगरपुर में, ये ज़िले का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र जो फलौज में स्थित है। और इस वर्ष हमने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें तिलहन मिशन के अंतर्गत हमने सरसों के 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पूरे ज़िले में प्रदर्शन लगाए हैं, जिसमें आसपुर और साबला और सागवाड़ा ब्लॉक के कुछ गांव लिए हुए हैं इसमें। और इसमें 50 हेक्टेयर में हमने 117 किसानों के यहाँ प्रदर्शन लगाए हैं। और इसमें हमने पूरा बीज और इसका जो पैकेज और प्रैक्टिसेज में जो है सल्फर बेंटोनेट जो खाद दिया सल्फर के लिए, और जो क्रिटिकल इनपुट जो किसान नहीं कर सकता वो हमने अवेलेबल कराए। मोइला के लिए दवाई है, इमिडाक्लोपिड है, येलो स्टिक स्ट्रिप्स हैं जो ये लगे हुए हैं खेत में। और इस तरीके से जो हमने पैकेज दिया है, और ये हमने अक्टूबर में ही सीड वगैरह उनको किसानों को एक दिन की ट्रेनिंग करा के, प्रशिक्षण करा के सरसों उत्पादन तकनीकी पे जानकारी पूरी दे के और उनको वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती करवाई है। और ये 15 से 25 अक्टूबर के बीच में सभी किसानों ने बुआई कर दी थी। और ये जो घियो का वेला है जो सागवाड़ा के पास में गड़ा वेजड़ियाँ है, इसके बाद शिवराजपुर है, और इसी प्रकार कराड़ा है, और इसी पर हाँ पादड़ी बड़ी है। इसके बाद इधर घोटड़ा में साबला ब्लॉक में लगाए हैं, और बड़ौदा के पास जो घाटड़ा उसमें लगाए हैं। यूँ करके करीब 117 प्रदर्शन लगाए हमने। और ये जो इसमें हमने जो प्रति बीघा के हिसाब से जो बीज उनको दिया है, वो 800 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बीज दिया है। और इसके साथ में 8 किलो सल्फर बेंटोनेट 1 बीघे के हिसाब से, और इसमें येलो स्टिक की स्ट्रिप्स दी हैं प्रति बीघा के हिसाब से 3 से 4, और इमिडाक्लोपिड दवाई उपलब्ध कराई जो मोइला आने पे इनको स्प्रे करना है। तो ये जो 15 से 25 अक्टूबर के बीच में टाइम से जो उसने सोइंग कर दिया था, ये मुकेश भाई तेली हैं, उन्होंने 22 अक्टूबर को सोइंग करी थी। और ये इनका अभी काफ़ी पौधों की अच्छी बढ़वार है, और व्यवस्थित इन्होंने टाइम से पहले खेतों को पानी पिला के तैयार करके और व्यवस्थित बुआई करी थी। और अपन जो दूसरी खेती जो कर रहे हैं अपन गेहूं की या और फसल की, उसकी बनिस्बत सरसों की खेती में किसान को खर्चा भी कम लग रहा है, और इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, पैसा भी कैश मिल जाता है। और जो आजकल जो बीमारियां हैं, विशेषकर पेट संबंधी रोग हैं, स्किन रोग हैं, चर्म संबंधी, वो खराब तेल की वजह से हो रहा है। जो भी अपन डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर या जो भी तेल खरीदते हैं उसमें रिफाइंड ऑयल लेते हैं, है ना, उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, और वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। यदि कच्ची घानी का तेल किसान निकाल के अपना खुद के खेत का पैदा किया हुआ सरसों का तेल खाएगा, तो जो विश्व खाद्य संगठन है WHO, उनकी भी रिकमेंडेशन है कि सरसों का तेल खाने के हिसाब से स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद पाया गया है। तो इसलिए यदि किसान बेचने के अलावा भी जो कुछ घानी से तेल निकाल के भी घर के लिए भी यूज़ करेगा, बच्चे खाएंगे, परिवार में यूज़ करेंगे, तो बीमारी की समस्या वगैरह नहीं आएगी। ये जो वेराइटी है इसका नाम है राधिका, ERMR 2017-15। और राधिका ये जो वैरायटी है, सरसों का देश का जो अनुसंधान केंद्र है DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च स्टेशन सेवर भरतपुर में है, वहीं से निकली ये 2021 की रिलीज वैरायटी है। और इसका उत्पादन प्रति हेक्टर 1788 किलोग्राम है, यानी 18 क्विंटल के करीब है। और किसान के यहाँ ये करेंगे, जैसे इनके पौधों की बढ़वार और जो टाइम से सोइंग करिए, तो 17-18 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इनको उत्पादन मिलना चाहिए, ऐसे हम आशा करते हैं। और इस वैरायटी की खासियत दूसरी क्या है, उत्पादन के साथ साथ इसमें जो बीमारियाँ आती है सरसों में, सफ़ेद रोली रोग, वाइट रस्ट, है ना, और ब्लाइट है, इसके अलावा जो पत्तियां सूख जाती हैं, इसके अलावा जो आपका इसमें जो मोइला का जो अटैक है वो भी कम आता है इसमें। तो इस तरीके से ये बीमारियों का जो पत्तियों पे जो बीमारी आती है, फोलियो डिजीज, वो भी अटैक कम है। मोइला का भी अटैक, अभी तक मोइला नहीं आया इस फसल में, जबकि मोइला इस दिनों में कई किसानों के आ जाता, पर इस वेराइटी में नहीं आया अभी तक। तो हमने क्या रखा, अभी स्प्रे नहीं किया इन्होंने, यदि ज़रूरत पड़ी तो स्प्रे करेंगे। बाकी येलो स्टिक की स्ट्रिप लगा रखी है, तो जहाँ जहाँ मोइला, क्या कि येलो स्टिक की स्ट्रिप में मोइले का क्या नेचर है, जो भी सकिंग पेस्ट है, सफ़ेद मक्खी है, हरा तेला है, हॉपर्स हैं, वो पीले कलर की ओर आकर्षित होते हैं। तो पीले कलर की इस तरह की स्ट्रिप लगी हुई है जिसमें गोंद लगा हुआ है, तो जैसे एक दूसरे खेतों से उड़ के आते हैं तो वहाँ जाके चिपक जाएंगे, अपनी फसल पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट
नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दवाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे और एक तरह का जैविक सरसों होगा, मतलब किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया अभी तक इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी को हमने ये जो खाली बाजार में बेच के या तेल निकाल के ख़त्म करना नहीं है, हमारे यह उद्देश्य है कि इसका जो बीज है वो हर किसान को मिल रहा नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा, अभी टाइम लगेगा उसको अवेलेबल होने मार्केट में। तो ये जो बीज पैदा होगा इनसे खरीद ले टाइम से और 2-2 किलो 5-5 किलो रख ले, 1-1 किलो रख ले अपने बुआई के हिसाब से अगले साल के लिए, और ये आसपास के गाँवों में इसकी खेती को फैलाना है अपने को, ताकि सरसों का उत्पादन भी बढ़ेगा और ये वैरायटी भी फैलेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि बीज के रूप में इसको उपलब्ध कराना है, न कि कहीं दुकान पे बेच दिया और सेल करके जीरो कर, ऐसा नहीं करना अपने को। इनको घर के लिए कुछ तेल भी निकालेगा किसान, लेकिन कुछ रिश्तेदारों में, कुछ मिलने वालों में या कुछ जो खरीदना चाह रहे हैं उनको सेल करके इसको बीज के रूप में इस वैरायटी को, राधिका को फैलाना है, ये हमारा उद्देश्य है सर। सर एक जानकारी मिली, यहाँ वागड़ क्षेत्र के लोग प्लान करते हैं, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई बाहर जाता है, क्योंकि इतने सारे खेत होते हुए भी ये सही पैदावार यहाँ पे नहीं मिलती है। तो इसके लिए क्या आपके वहाँ केंद्र पे कोई ऐसी सुविधा रखी है इनके लिए? इनके लिए यही है कि ये किसान हमसे संपर्क करें और वहाँ पे हमारे जो भी प्रदर्शन यूनिट लगी हुई है, वर्मी कंपोस्ट इकाई है, एजोला इकाई है, बकरी पालन यूनिट है, मुर्गी पालन इकाई है, सब्जी उत्पादन के लिए सब्जी की सीडलिंग नर्सरी के पौध तैयार करके हम दे रहे हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली वर्ष पर उपलब्ध है वहाँ पे सब्जियों का, टमाटर, बैंगन, मिर्च का रोप, तो वो हाइब्रिड वाला रोप है हमारे पास। तो वो सीडलिंग खरीद के लाके न अपने यहाँ पे बुआई करके अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि किसान फसल उत्पादन से इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना सब्जी उत्पादन से कमाता है। यदि उसको थोड़ा सा इनकम चाहिए या अपना घर का स्टेटस बनाना है या आत्मनिर्भर बनना है तो सब्जी की खेती पे ही जाना पड़ेगा। हाँ, सरसों के अभी ये जो सरसों का आपने बताया कि ये कम पानी में होता है, क्या पानी देना पड़ता है? सरसों में 2 पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं में अपने को 6 पानी चाहिए। हाँ, पहला पानी देना, पहले खेत तैयार कर दिया आपने, पानी पिला के इसका खेत तैयार करके बुआई किया है, 30-35 दिन तक पानी की जरूरत नहीं है इसको। फर्स्ट पानी देना अपने को 30-35 दिन पे, इसके बाद इसमें यूरिया या जो भी अपने पास खाद की व्यवस्था है वो करना है, और फिर सेकंड पानी देना है 55 से 60 दिन पे, 2 पानी में हो जाता है। यदि हाँ, ये फसल है, ये जो वेराइटी है 120 दिन की है, थोड़ा सा अवधि लंबी है, इसलिए इसमें 3 पानी देने पड़ेंगे किसान को। तो 80 से 90 दिन के आसपास 1 पानी और देना है इसमें। तो जितना, यदि तीसरा पानी देंगे, 2 पानी भी पक तो जाएगा, लेकिन तीसरा पानी देंगे तो प्रोडक्शन में और इजाफा होगा। जो एक नीलगाय की काफ़ी समस्या है यहाँ क्षेत्र में, सुअरों की काफ़ी समस्या है, इसके बचाव के लिए ये जैसे सरसों है, इसमें क्या ये खाते वो? सरसों का अभी तक मैं किसानों के खेतों पे विजिट कर रहा हूँ, यहाँ भी देखा हमने कि नीलगाय आ रही है आसपास, उसकी लीद भी कर रही है वहाँ पे, है ना, लेकिन वो इस पे नुकसान नहीं पहुँचा रही, खा नहीं रहे सरसों को, जबकि गेहूं को या उसमें चने को उनको नुकसान कर रही है। तो ये खेती इस हिसाब से भी फायदेमंद है। जंगली जानवरों से जो नुकसान हो रहा है वो इसमें भले खेत में आएगी या साइडों में घूमेगी, लेकिन खेत में अंदर खा के इसको नुकसान नहीं कर रही, ये एक फायदा है। हाँ, तो ये सरसों की खेती किसानों को करनी चाहिए। ये किसान स्टिक के बारे में बताना, हमारे साथ में है, ये जैविक तरह से हम लोग करना। ये सर येलो स्टिक स्ट्रिप जो बात कर रहा था मैं, ये पीले कलर की स्ट्रिप्स है, इसके ऊपर गम लगा हुआ है, दोनों तरफ ये पेपर है, इसको खोल लेना है और इस तरह से इसमें छेद किए हुए हैं, और एक लकड़ी से बांध के जो फसल से 1 से 1.5 फीट हाइट पे इसको लगाना है, और 1 बीघे के खेत में 3 से 4 लगाने रैंडमली, पूरे खेत में बिखरे, एक इधर एक उधर बिखरे हुए। तो ये मोयला जहाँ कहीं आसपास से उड़ के आएगा, येलो कलर की ओर अट्रैक्ट होगा, तो इस पर आगे चिपक जाएगा, तो अपनी फसल पे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फसल पे बैठेगा तभी उसका रस चूसेगा, है ना, सकिंग पेट जो रस चूसने वाला था, ये मोयले से इफेक्ट नुकसान जो होने वाला था ये इनसे बच जाएगा। ये एक बहुत ही जैविक तरीका है। ये कहाँ मिलता है सर? ये मार्केट में अवेलेबल 40 से 50 रुपये इसकी इसकी सीड की रेट है। इसमें 3 टुकड़े भी हो जाते हैं, इस तरह से अपन लगाएं तो ये इस तरह से ये कट लगाओ, ये इस तरह से 3 टुकड़े भी कर सकते हैं आप इस तरह से। ये जैसे कट दिया हुआ है, यहाँ से एक छेद में लगाया और ऐसे लटका देना आपने को, दोनों तरफ से गम लगा हुआ है। जैविक विधि से। हाँ, तो ये जैविक तरीके से अपना एक जैविक सरसों हो गया इस तरह से। थैंक यू।